हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी तक हमने ये 5 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े हैं। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है Q = प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं एंड एक चार्ज का मैग्नीट्यूड E है, तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी Q = प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे प्लस एंड माइनस क्यों है? क्योंकि अगर हमारे सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज होंगे तो Q की वैल्यू होगी प्लस एन ई, एंड अगर सिस्टम में नेगेटिव चार्ज हैं तो फिर आपका Q का वैल्यू होगा माइनस एन ई। तो जनरली इन जनरल फॉर्म में हम लिखेंगे Q = प्लस माइनस एन ई। सेकेंड फॉर्मूला हमें कूलम्स लॉ से मिला था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r²। यहाँ पे हमारे दो चार्ज Q एंड Q0 होते हैं एंड दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ r। देन उसके लिए हमें ये फॉर्मूला मिला था। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिराइव किया था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड E के लिए। किसी भी चार्ज के अराउंड एक पर्टिकुलर फील्ड होता है एंड उस फील्ड में ही उस चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F वर्क करता है और उस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E के लिए वैल्यू निकाला था। E = F/Q0 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। मीन्स फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मीन्स इस चार्ज Q के अराउंड उसके फील्ड पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम Q0 = 1 कूलम लेते हैं, मीन्स एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, तो ये चार्ज Q उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E से। नेक्स्ट, ये कोई भी चार्ज है, अगर उसके फील्ड के बाहर कोई दूसरा चार्ज है और उस दूसरे चार्ज को चार्ज Q0 कंसीडर हम कर रहे हैं, चार्ज Q0 को चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, जो कभी फिलहाल उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, इन्फिनिटी पे है, चार्ज Q0 को चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए हम जो वर्क डन करेंगे एंड दैट वर्क डन W विल बी स्टोर्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका सिंबल होता है U। जो वर्क डन होगा आपका वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा एंड वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क डन = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू को हम r से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमें फॉर्मूला मिलेगा W के लिए और वही आपका वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो हमें फॉर्मूला मिलेगा वहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r। एंड अभी Q0 चार्ज को लाने के लिए वर्क डन आपका W है। Q0 चार्ज को Q के फील्ड में लाने के लिए आपका वर्क डन W है। तो आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज 1 कूलम के चार्ज को फील्ड में लाने के लिए जो आपका वर्क डन होगा W/Q0, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसका सिंबल होता है V और हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। W की वैल्यू को हम Q0 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ये हमारे सारे फॉर्मूले अभी तक हमने जो पढ़ा है ये पूरा उसका समरी है कि अभी तक के हमने जो भी वीडियोस बनाए हैं, जो भी आपने देखे हैं, उसमें मेन इम्पॉर्टेंट ये 5 फॉर्मूले हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इन फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको अपने बैकअप ऑफ योर माइंड रखना है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज Q के अराउंड जो फील्ड है उसकी इंटेंसिटी E = F/Q0 से हमने ये वैल्यू निकाल दिया, लेकिन ये सिर्फ उसका इंटेंसिटी है का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो फील्ड पे किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? तो उसके लिए हम लोग कुछ इमेजनरी लाइंस कंसीडर करते हैं। चार्ज Q है, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर हम कुछ इमेजनरी लाइंस कंसीडर करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। उन इलेक्ट्रिक फील्ड में इमेजनरी लाइंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आपको शो करती हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी है कि डायरेक्शन को शो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती क्या है?
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ होती है। मीन्स हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज है हमारा प्लस, एक चार्ज है हमारा प्लस क्यू एंड सेकेंड है हमारा माइनस क्यू। तो इन चार्ज से फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस क्यू चार्ज टू माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करती हैं एंड इनकी डायरेक्शन होता है प्लस क्यू चार्ज टू माइनस क्यू चार्ज। मीन्स पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्स करती हैं एंड माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कन्वर्ट्स करती हैं। इस पॉइंट को आगे हम जो भी टर्म्स, जो भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, जो भी डेरिवेशंस करेंगे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम नंबर ऑफ चार्जेस लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे और उन लाइंस की डायरेक्शन क्या होगा? प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज। मीन्स अगर आपका प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पॉइंट से आपकी डाइवर्स करेंगी, उससे दूर जाएंगी प्लस क्यू चार्ज से। एंड आपका चार्ज नेगेटिव है तो उस तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कन्वर्स करती हैं। अब आते हैं हमारे न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल। कूलम्ब्स ने दो चार्ज का सिस्टम लिया था। अभी इसमें ये डिफाइन नहीं था कि वो चार्ज प्लस क्यू रहेंगे या माइनस क्यू रहेंगे, कुछ भी चार्ज हो सकते थे। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को कूलम्ब ने बताया था। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक पर्टिकुलर सिस्टम है। इस सिस्टम में हमारे पास दो चार्ज होते हैं। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट उनकी पोलैरिटी डिफरेंट होती है। मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल टू चार्जेस का सिस्टम होता है जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। देखिए दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। ये हमारा माइनस क्यू है, ये हमारा प्लस क्यू है। दोनों का मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्यू है। मीन्स चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है बट उनकी पोलैरिटी क्या है? अपोजिट है। ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है फर्स्ट एंड ये हमारा क्या है? प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलैरिटी एंड सेपरेटेड एट अ स्मॉल डिस्टेंस 2L। हम एक कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L है। इस पूरे अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो तरह की पोलैरिटी है, एक हमारी नेगेटिव पोलैरिटी है और एक हमारी पॉजिटिव पोलैरिटी है। हमें हमारा डाइपोल क्या होता है मालूम चल गया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो आपके चार्जेस होते हैं जिनकी पोलैरिटी अपोजिट होती है बट उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। अगर हम लोग क्यू की वैल्यू लेंगे 5 कूलम्ब, तो अगर ये हमारा -5 कूलम्ब होगा तो ये हमारा 5 + 5 कूलम्ब होगा। मीन्स दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है 5 कूलम्ब का बट उनकी पोलैरिटी डिफरेंट है। एक चार्ज हमारा -5 कूलम्ब का होगा और एक चार्ज हमारा +5 कूलम्ब का होगा, और उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चार्जेस को हम बहुत दूर लें। क्यों? चार्जेस अगर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में होंगे तो हमें पता है कि चार्जेस जब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में रहेंगे तो एक तरीके से इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। तो अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो हमारे एफ की वैल्यू तो लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो चार्जेस एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया है चार्जेस के बीच का, ये पर्टिकुलर ध्यान रखना है, दिस डिस्टेंस शुड बी स्मॉल, और उसका वैल्यू हम लोगों ने कंसीडर किया है 2L, और इस पूरे अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है और उस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? डाइपोल मोमेंट को इंडिकेट करते हैं P से, इसका सिंबल होता है P, एंड डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है Q × 2L। देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस -Q एंड +Q। तो डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हमारी 2L है
अगर आप चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को d लिखेंगे तो यहाँ पे आप q इंटू डी करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर इस डिस्टेंस को हमने 12 किया है। तो 12 हमने क्यों कंसीडर किया, इसकी भी वजह है। हमने अपने आगे की कैलकुलेशंस को ईजी बनाने के लिए यहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को 12 लिया है। लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल डिस्टेंस को L कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूले पर भी आपका Q इंटू L होगा। लेकिन हमने यहाँ डिस्टेंस क्या लिया है चार्जेस के बीच की 12, इसलिए हमारे फॉर्मूले में होगा वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू 2L एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस P विल बी इक्वल टू Q इंटू 2L। तो डाइपोल होता है, डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलैरिटी सेपरेटेड एट अ स्मॉल डिस्टेंस 12। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 12। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था बट इट वाज फॉर अ सिंगल चार्ज, ये हमने एक सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। बट यहाँ पे अब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम दो केस लेंगे। पहला केस लेंगे कि हमारा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसके एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट समझते हैं, मीन्स अगर आप इसके पैरेलल कोई भी पॉइंट लेते हैं, इसके एक्सिस के अलॉन्ग कोई पॉइंट लेते हैं तो इसके एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमारा फर्स्ट केस होगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। सेकंड लेना है हमने इक्वेटोरियल पॉइंट, मीन्स कोई के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस ड्रॉ करते हैं और वो इस डाइपोल को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। मीन्स डाइपोल का एक बाइसेक्टर हम लेते हैं तो डाइपोल के बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल के अलॉन्ग किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये हमने देखना है हमारे नेक्स्ट स्टेप में। तो हमने दो केसेस लेने हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एक्सियल पॉइंट पे एंड सेकेंड हमने लेना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक डाइपोल का कितना होगा। ये दो केसेस हम कंसीडर करेंगे एंड ये हमने हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करना है। थैंक यू।